अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर व्यू 90। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था द एल्केमिस्ट का सीन 5 और एक्ट 3 मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में एक्ट 4 और इसके टोटल जितने भी सीन हैं वो डिस्कस करेंगे और एक्ट 5 को भी डिस्कस करेंगे। और आज हमारा ये प्ले द एल्केमिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। मेमस इंटर्स द हाउस एंड लंग्स फेस जो है इसने लंग का डिस्कस लिया हुआ है, भेस बनाया हुआ है अपना। Greets him by waffling a bunch of garbage about how to get alchemist subtle is busy turning Mamon's base matter into gold and silver। जब मेमन घर में इंटर होता है तो फेस इनको ये शो करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं इनके सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए, इनकी मेटल को कन्वर्ट करने के लिए गोल्ड में। मेमन जस्ट वांट टू नो वेयर डॉल द लेडी स्कॉलर इज़। मेमन जानना चाहता है कि द लेडी स्कॉलर किधर है, डॉल किधर है। डॉल जो होती है इसने लेडी स्कॉलर का एक फेस अपनाया होता है, तो मेमन जानना चाहता है कि वो किधर है। लंग्स वांस मेमन नॉट टू टॉक टू हर। लंग्स जो होता है, फेस जो होता है, वो इस मेमन को वार्न करता है कि वो इससे भी बात नहीं कर सकता अबाउट एनीथिंग रिलीजियस, किसी भी किस्म की मजहबी बात वो इससे नहीं करेगा। अदरवाइज शी माइट फ्लिप आउट एंड गो इनटू अ रेज। अगर उसने ऐसा किया तो उसे इस घर से बाहर जाना होगा। एट द सीन्स ओपन, जैसे ही ये सीन स्टार्ट होता है, फेस एंड सब्टर आर लाफिंग हिस्टेरिकली अबाउट हाउ टू डॉल ट्यूब्ड मेमन इनटू थिंकिंग शी इज हुकिंग अप विद द लेडी स्कॉलर एंड नॉट जस्ट सम कॉमन प्रोस्टिट्यूट। जैसे ही ये सीन स्टार्ट होता है, फेस और सब्टर एक दूसरे के साथ हंस रहे होते हैं कि उन्हें किस तरह मेमन को बेवकूफ़ बनाया है कि डॉल एक स्कॉलर लेडी है। वो इस बात पर बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और मेमन का मजाक बना रहे होते हैं। नाउ कैस्टर एंड हिज विडो सिस्टर दे प्लान शो ऑफ। कैस्टर और उसकी जो विडो सिस्टर होती है वो सब कुछ देख लेते हैं। द स्पेनिश काउंट शोज अप एट द हाउस फॉर हिज मीटिंग। स्पेनिश काउंट जो होता है वो इनके घर एक मीटिंग के लिए आता है विद डॉल। सो फेस हैज़ टू रश ऑफ एंड ग्रीट हिम। इसकी जो मीटिंग होती है वो डॉल के साथ होती है। डॉल को जल्दी जल्दी से अपना फेस बदलना होता है, अपना भेस। Meanwhile, Subtle sent Castile and Dame Pliant off to another part of the house। इतनी ही देर में सब्टल चाहता है कि जो स्पेनिश काउंट होता है वो डेम प्लाइंट और कैस्टल को ना देखे, वो इन्हें घर के दूसरे हिस्से की तरफ जाने के लिए कह देता है। सीन 3 इसका जाता है। नाउ फेस एंड सब्टल स्टार्ट फाइटिंग ओवर डेम प्लाइंट अगेन। फेस और सब्टल जो होते हैं डेम प्लाइंट के साथ फिर से दोबारा लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। Face argued that Subtle were too old to satisfy the young widow, but Subtle is not about the buds। फेस जो होता है वो एग्री करता है कि सब्टल जो था वो इसने बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं किया यंग विडो को, और वो इसके लिए काम के लिए भी राज़ी नहीं होगी। नाउ वी फाइंड आउट हाउ द स्पेनिश काउंट दैट हैज़ जस्ट अराइव्ड टू मीट विद डॉल इज़ नन अदर देन सरली। वो जो स्पेनिश काउंट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनको इस पर शक हो जाता है। तो सरली जो होता है वो एक स्पेनिश काउंट बन के आता है। वो कहता है और वो इस घर में पहुंच जाता है और वो कहता है कि डॉल, मुझे डॉल से मिलवाए, मुझे डॉल से मिलना है, क्योंकि वो इस जगह सिर्फ डॉल से मिलने आए हैं। डॉल का मैंने आपको पहले भी बताया है, एक हॉली फेरी क्वीन का इन्होंने भेज दिया है, जो कि अब वो इनसे मिलने आए हैं सरली, ठीक है। Face and Subtle proceed to tell Dame Pliant and her brother Castile that being a Spanish countess is the best thing that could possibly happen to her। फेस और सब्टर जो होते हैं वो प्रोसीड करते हैं, बताना चाहते हैं डेम प्लाइंट को और इनके भाई को कैस्टिल को कन्विंस करते हैं कि स्पेनिश काउंट जो है वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट साबित हो सकते हैं। डेम प्लाइंट से शी इज़ नॉट रियली इनटू अ स्पेनियार्ड्स since they sent an armada to attack England Bank in 1588 and all। डेम प्लाइंट जो होती है वो कहती है कि वो वाकई स्पेनियार्ड्स में नहीं जाना चाहती। उन्होंने इसे भेज दिया था आर्मेडा में अटैक करने के लिए इंग्लैंड पर, जो कि वापस आती है 1588 में। बट कैस्टल थिंक्स दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया एंड टेल हिज सिस्टर द फॉलोइंग। कैस्टल सोचता है कि ये एक बहुत ही बेहतर आइडिया है, एक अच्छा आइडिया है, और अपनी सिस्टर को इस चीज़ के लिए बना लेता है। गॉड्स लेट यू शैल लव हिम और आई विल टेक यू। सीन 5। Meanwhile, Doll, who is playing the part of the lady scholar, डॉल जो लेडी स्कॉलर का प्ले रोल कर रही होती है,
रोल प्ले कर रही होती है, स्टिल विद मेमन प्रिटेंडिंग टू हैव गॉन नट्स बिकॉज मेमन ब्रॉड अप द सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन। ये प्रिटेंड करती है मेमन्स को कि वो किसी भी किस्म के रिलीजन के सब्जेक्ट पर बात नहीं करेगी। अगर उसने ऐसा किया तो वो चली जाएगी। मेमन्स टोटली फ्रीक्ड एंड डज नॉट नो व्हाट टू डू। मेमन इस टाइम पे बहुत परेशान हो गया था, वो नहीं जानता कि उसे अब क्या करना है। ही इज़ टेरिफाइड, वो खौफसदा भी हो गया था। दैट द डॉक्टर सबजल will find out that he has been a sinful and won't be able to give him the philosopher's stone। उसने कहा था कि उसने ऐसा कुछ किया या उससे कोई गुनाह हुआ तो वो इसे philosopher's stone नहीं देगा। इस वजह से मेमन जो होता है थोड़ा सा खौफसदा हो जाता है। Right on cue, there's a huge explosion of stage. Face runs in and tells Mammon that there's been an explosion in the alchemical lab। फेस पे भागता हुआ आता है और मेमन को बताता है कि एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया है अल्केमी लैब में, उसे वहाँ जाना होगा। सीन 6 को हम डिस्कस कर लेते हैं एक्ट 4 के। Meanwhile, Sully told Dame Plaint that he is not really a Spanish count and is busy rating out subtle and face to the young widow। इतनी देर में जो सल्ले होता है वो डेम प्लांट को बताता है कि वो एक वाकई में ही एक स्पेनिश काउंट नहीं है, बल्कि वो बताता है कि वो सबटल और फेस और यंग विडो की इसकी सच्चाई को पता करने के लिए यहाँ आया है। सल्ले प्रपोज टू हर एंड शी सेज शी विल थिंक अबाउट इट। वो इसे प्रपोज कर देता है, सब कुछ शो कर देता है और कहता है कि उसे इसके बारे में सोचना होगा। सबटल एंड फेस इंटर, इतनी देर में सबटल और फेस दाखिल होते हैं। दे आर clueless that Sully has been the impersonating a Spanish count। वो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि सल्ले जो था वो एक स्पेनिश काउंट नहीं था। बिफोर वी नो इट, इससे पहले कि हम जानते, सबटल ट्राइज टू पिक सल्ले पॉकेट्स। इसने सल्ले की पॉकेट्स को काटने की कोशिश की, इससे मनी लेने की कोशिश की। विच अर्न्स हिम अ पंच इन द माउथ दैट नॉक्स हिम डाउन। इसने इतनी देर में इसके फेस पर एक पंच किया जिससे वो नीचे गिर गया। सीन 7 आ जाता है एक्ट 4 का। Face runs back into the room with Castile and tells the kid that now his big chance to show off his ferocious trash talking skills by running Sully out of the house। Face भागता हुआ आता है रूम में कैस्टली के पास और बताता है कि वो ये एक काम कर सकते हैं ट्रैश टॉकिंग स्किल से, जिससे वो सल्ली को घर से बाहर निकाल सकते हैं। Just as Subtle and Faith are trying to figure out what the heck they are going to do about Dame Plaint, Doll runs in and tell everyone that Master Lovett back in town। इतनी ही देर में वो सब कुछ ये डिसाइड कर रहा होता है कि हम ऐसे करेंगे, इसको हम ऐसे बेवकूफ़ बनाएंगे। तो इतनी देर में डॉल आती है और बताती है कि लविट जो है वो अपने टाउन में वापस आ गए हैं। एक्ट 5 आ जाता है। एक्ट 5 का हम डिस्कस करेंगे सीन 1 और 2 को। Lovett rolls up to his house and finds a boatload of nosy neighbors milling around the place। जैसे लविट घर में आता है और देखता है कि बहुत से लोगों को देखता है अपने घर में, लविट कैन हार्डली बिलीव इट। उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बिलीव करना। ही आस्क हिज नेबर वेयर ही कैन फाइंड हिज बटलर जेरेमी। तो वो अपने नेबर से पूछता है कि वो अपने बटलर जेरेमी को कहाँ ढूंढ सकता है, कहाँ उसे मिलेगा। लविट वांट्स टू नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिलॉसफर्स स्टोन हैज़ गोइंग ऑन। लविट जानना चाहता है कि फिलॉसफर्स स्टोन का क्या मामला है और सब कुछ क्या चल रहा है। जस्ट एज जेरेमी जो होता है वो फेस होता है। इसने बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि भेस चेंज किए हैं, अपने डिस्कस चेंज किए हैं। तो जस्ट एज जेरेमी हैज़ एवरीवन कन्विंस्ड दैट ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट fellow, Sully and Mammon roll up into the house। Scene 3, Jeremy the butler answers the door। डोर को वो नॉक करता है। They don't recognize him as face। वो इससे एज फेस नहीं पहचान पाते कि ये फेस है। देन कैस्टिल, एनानियस एंड ट्रिबुलेशन हॉलसम शॉप। इतनी देर में कैस्टिल, एनानियस और ट्रिबुलेशन हॉलसम आते हैं। Jeremy Face managed to keep them from busting into the house, but then out of nowhere Dapper cries out for help। इतनी देर में Dapper जो होता है मदद के लिए चीखता है। Now Lovett demands that his butler fess up and tell him the truth about what's been going down at the house। और फिर Lovett डिमांड करता है कि मुझे बताया जाए कि मेरी गैर मौजूदगी में घर में क्या चल रहा था, मुझे सच सच बताया जाए। सीन 4 आ जाता है एक्ट 5 का।
बैक इन द हाउस घर में आने के बाद सबटल एंड जेरेमी फेस ट्राई टू फिगर आउट व्हाट टू डू विद डेपर who still believes in the fairy queen and is worried that she will be angry with him। वो फिगर आउट करते हैं इस मामले को डेपर के, जो बेचारा अब भी यही सोच रहा होता है, इस बात पर यकीन कर रहा होता है कि अगर इस बात से परेशान होता है कि अगर उसने फेरी क्वीन को नाराज़ कर दिया तो उसको फिलोसफी स्टोन नहीं मिलेगा। Jeremy figures it out soon enough and makes up a story about how two cops are on their way to the house and arrest everyone, so Doll and Scepter should hightail it out of there। तो इतनी देर में जो है वो पुलिस वहाँ जाती है, सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाता है और जिनको पुलिस अरेस्ट करके, हर एक को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। सीन 5 आ जाता है, एक्ट 5 का। When the scenes open, जब ये सीन ओपन होता है, Lovett at his house wearing a Spanish count ketchup, we find out that he's just gotten hitched to Dame Blanche, who apparently thinks she's just become a Spanish countess। Dame Blanche को वो देखता है जो समझ रही होती है कि वो बन चुकी है Spanish countess। Mammons and Shirley show up with the cops and demands to be let into the house। Mammons wants all his money and Metal goes back into the Lovett but Lovett tell him we all have to take his coat and want his लवविट जो मेमन होता है वो डिमांड करता है मुझे तमाम मेटल मेरी वापस की जाए। तो लवविट इसको कहता है कि तुम्हें तुम्हारे मेटल और जितने भी पैसे हैं सब कुछ अदालत से ही मिलेगा वापस। मेमन डिसाइड टू गो टू होम बिकॉज ही डजंट वांट टू लुक लाइक अ टोटल चंप इन ओपन कोर्ट। मेमन जो है कि वो कोर्ट में जाना नहीं चाहता क्योंकि वो ये साबित नहीं करना चाहता कि वो इंतहाई बुरे तरीके से इसे बेवकूफ़ बनाया गया है, इसकी इंसल्ट की गई है, इस वजह से मेमन कोर्ट नहीं जाना चाहता था। नेक्स्ट लवविट टॉसेस आउट एनानियस एंड ट्रिबुलेशन एंड देन डील्स विद द कैस्ट्रिल। कुछ सेकंड में लवविट जो होता है इनके साथ भी मामला ख़त्म कर देता है, एनानियस और ट्रिबुलेशन के साथ, और फिर कैस्ट्रिल के साथ डील करता है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे सीन्स ख़त्म होते हैं और अल्केमिस्ट प्ले का भी एंड होता है। होप्स हो कि आपको इस प्ले की बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूँगी। और मुझे बताया करें मैं किस कंटेंट पर वीडियो बनाया करूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।